नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, आज धनतेरस है और धनतेरस की अनादि टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हर घर में धनतेरस के लिए पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और ख़ास अहम माना जाता है आज का ये दिन। ख़ास तौर पर घर में कैसे आपके लक्ष्मी आए, कैसे धन का प्रवेश हो और भी बहुत कुछ छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमान पंडित राजेश तुपी जी, बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। और आज हमें पंडित जी बताएंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए खास वो अहम बातें, खास वो अहम टिप्स पंडित जी आज आपको देने वाले हैं। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा तो करते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन धनतेरस के पीछे की कहानी, महत्व और वो बातें मैं चाहूँगी आज हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से पता चलें, जो अमूमन वो सभी जानते हैं लेकिन हमारे पंडित जी जो हमें बताएंगे वो कोई नहीं जानता। पंडित जी, धनतेरस, सबसे पहले आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को दीपावली की शुभकामनाएं। पंचरात्रि, हमारे सनातन धर्म के अनुसार पंचरात्रि का विशेष महत्व है। उनमें पंचरात्रियों में राजा की पदवी प्राप्त ये पर्व मनाया जाता है, जिसे कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। कालरात्रि जो होती है यह पंचरात्रि के रूप में अर्थात 5 दिवस के लिए मनाई जाती है। इसकी शुरुआत जो होती है वो धनतेरस से होती है। इसके पश्चात दूसरे दिन रूप चौदस, नरक चौदस या काली चौदस के रूप में इसे जाना जाता है। और जिनकी दीपावली का पर्व खंडित होता है उनके लिए छोटी दिवाली के रूप में इसे जाना जाता है। उसके पश्चात जो है महालक्ष्मी का पूजन जिस दिन होता है वह शुभ दीपावली का दिन होता है। उसके पश्चात जो अन्नपूर्णा देवी का पूजन होता है और अन्नकूट, और उसी के साथ गोवर्धन का पूजन होता है। और ये जो है दूसरा अगला दिन जो होता है फिर भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। और इस प्रकार से मिलाकर कुल 5 दिन की यह कालरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि आपने कहा धन्वंतरी का प्रागट्य दिवस है जी। तो धन्वंतरी का प्रागट्य जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी जो है समुद्र से उत्पन्न हुए। जब वो उत्पन्न हुए तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। उस कलश को लेकर वो प्रकट हुए, जिसकी वजह से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा दी गई औषधियाँ या जो उनका नाम लेकर औषधि को ग्रहण करता है उसके शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट होते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। इसलिए प्रातःकाल जो है शुभ मुहूर्त में 9 बजे से लेके और 1:30 बजे के बीच में धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। घर में यदि आपके कोई रोगी तो उसकी औषधि आदि रख के पूजा करें और उसमें प्रार्थना करें कि आरोग्यता प्राप्त हो। यह इसकी एक विशेषता मानी गई है धन्वंतरी की। प्रदोष पूजन के केवल धन्वंतरी का ही नहीं, जैसा कि आपने कहा विशेष, तो विशेष ये होता है कि आज कुबेर का और यम का पूजन भी किया जाता है। तो कुबेर के पूजन के पीछे कारण ये है कि कुबेर यक्ष है और सूर्यपुत्र यम है। इनका बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर जिस प्रकार से श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पर जो है कुबेर, यम और अग्नि अपना वास करती है और आते हैं और संचारण करते हैं। इसलिए धनतेरस का महत्व विशेष बन जाता है। धनतेरस के दिन करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ी विशेष बात होती है। धनतेरस का जो पावन पर्व होता है, इस दिन हमारी भारतीय सनातन पद्धति में मनुष्य की जीवन शैली संहिता और उपनिषदों के आधार पर, उसके संस्कार के आधार पर मनाई जाती है। तो आज पुराने बर्तन बदलने का विशेष महत्व होता है। पुराने बर्तनों को बदलने का पर्व जो है वो धनतेरस का पर्व होता है। धनतेरस का पर्व केवल बर्तन बदलना ही नहीं, इसके साथ में अनेकों प्रकार की धातुओं को क्रय करने का, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है, पीतल है और जो भी सामग्री आप समझते हैं। उसके बाद सुख के समस्त संपादित जितने भी उत्पाद है उसको लोग खरीदते हैं और उसे खरीदने का योग माना जाता है। ये धनतेरस होता है। अब धनतेरस का पूजन हम कैसे करेंगे, यदि हम इस बात पर आते हैं तो धनतेरस के दिन सायंकाल जो है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। पूरा घर साफ़ सुथरा करने के बाद में सायंकाल जो है एक छोटी सी चौकी लें, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। उस लाल कपड़े को बिछाने के बाद एक थाली पे 5 दीपक रखें और 5 दीपक रखने के बाद उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो है बाज़ार जाएं और बाज़ार जाके
4-5 चीज़ें जो बड़ी विशेष महत्व रखती दीपावली उन खरीद के लाए, जैसे झाड़ू है, खड़ा धनिया है, गुड़ है, कमलगट्टा है, 4-5 चीज़ें खरीद के लाते हैं। जिसमें सिंदूर है, सिंदूर खरीद के लाएँ, और ये हल्दी लेके आएँ साथ में, 5 हल्दी, 5 कमलगट्टा, 5 जायफल, काला फूल और धनिया और गुड़, ये सब चीज़ें खरीद के लाएँ और एक पात्र में एक साथ रख दें। रखने के बाद माता श्री महालक्ष्मी का उत्तर दिशा में मुख करके आह्वान करें। ओम श्रीम नमः, ये मंत्र है, बीज मंत्र, बहुत साधारण मंत्र हम आप बता रहे हैं। मुख करें उत्तर दिशा में और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 3 बार बोले। चौथी बार बोले ओम श्रीम नमः आगच्छ 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 3 बार बोलकर माता का आह्वान करें। मुख्य द्वार पर सुंदर सी रंगोली बनाएं और बनाने के पश्चात फिर जो है 5 दीपकों को प्रज्वलित करें। 5 दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद उन दीपकों का पूजन करके 4 दिशाओं में 4 दिए और 1 दीपक जो होता है वो शौचालय में रखना चाहिए। और इस प्रकार से 5 दिए जलाकर इसकी शुरुआत की जाती है। कुछ लोग 13 दिया जला के करते हैं, तो 13 दीपक जलाते हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दीपावली का जो पावन पर्व मना रहे हैं उसमें दीपक जरूर जलाएं। दीपक क्यों जलाएं, उसके पीछे विशेष कारण क्या है। जैसे मट्टी है, मंगल ग्रह को शांत करती, मट्टी का दिया है तो मंगल ग्रह को शांत करती है। उसमें हम तेल डालते हैं तो वह जो है शनि का शमन करता है। उसके पश्चात जो उसमें कपास डालते हैं तो वो शुक्र का शमन करता है। और उसके पश्चात उस बत्ती को जब हम अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं तो उसमें जो है दीपक जलता है, तो उससे सूर्य का दोष जो है उसका शमन हो जाता है। और फिर उसके बाद उस दीपक में से धुआं निकलता है, इससे राहु की शांति होती है। ये बहुत ज़रूरी है पंडित जी, मैं बीच में आपको माफ़ कीजिएगा रोक रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये दर्शकों को पता चले। आजकल जो हम देख रहे हैं कि चलन है कि कैंडल वाले दिए आ गए हैं मार्केट में और लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो कैंडल वाले दिए जला लेते हैं। उसके अलावा लाइट्स वाले दिए हैं कि अगर आपको घर को रोशन करना है तो पहले तो हम हर एक डिस्टेंस पर हम देखते थे, छोटे छोटे से डिस्टेंस पर हम ज़रा सी दूरी पर दिए लगाते थे ताकि पूरा घर जगमगाए। लेकिन अब सर्किट्स का ज़माना आ गया है और बिजली से जलने वाले दियों का ज़माना आ गया है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे पंडित जी ने दी है कि पुराने समय में दिए क्यों जलाए जाते थे और वो आज क्यों ज़रूरी हैं जलाना। जी पंडित जी। देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, दीपक क्यों जलाएं। आपने जैसा प्रश्न उठाया, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। दीपक इसलिए जलाए जाते कि पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है, हमने जैसा भी आपसे कहा। तो जब दीपक जलाते तो अग्नि का वास होता है, दीपक जलता है। और इस समय मौसम में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण जो बरसात के बाद जो धूल उठती है वो ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ जाके परत के रूप में जम जाती है। जब दिया जलाते हैं तो उससे उष्णता पैदा होती है और पटाखे फोड़ते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण वाइब्रेशन होता है और उसके कारण जो है फिर ठंड की शीत ऋतु आती है। जब ये दोनों ऋतु आती है तो इस बीच में संक्रमण का काल कहलाता है। यहाँ पर कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं। तो आपने एक पुराने समय में गाना सुनेंगे, प्रीत पतंगा दीप से करे उसी ही की लौ में जल जल के मरे। अर्थात जो जब हमारे घर को हम लीपते हैं, पोतते हैं, सजावट कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे प्रकृति में जो है कीट पतंगे उड़ते हुए ज़्यादा इस समय रहते हैं। तो जब दीपक जलाते हैं तो उसकी जलती रोशनी में वो आते हैं और उससे जल के मरते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक जो है स्वच्छता उससे साथ में हो जाती है, प्राकृतिक वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए दीपक को जलाने का इसमें विशेष महत्व कहा गया है। और विशेष रूप से आप जानिए, ये सरसों का तेल, कड़वा तेल या फिर अरंडी का तेल आता है, वो भी कड़वा माना जाता है। उस तेल से जलाने का ज़्यादा लाभ होता है वनिस्पत अन्य तेल के। फिर जैसी जिसकी श्रद्धा हो, तेल और घी के दिए जलाए जाते हैं। लेकिन दीपावली की अरावली है। अब अरावली का मतलब एक साथ मान लो 100 दियों की भी दीवार बनती है, तो अब 100 दिए तो आप घी के नहीं जला पाओगे। इसलिए सरसों का तेल, कड़वा तेल जो औषधि तत्व रखता है, सरसों से बना हुआ होता है, तो वो सारे निरोगता को जो आरोग्यता को देता है और निरोग होने से आपको बचाता है। इसलिए दीपक का ये विशेष महत्व। अब देखिए क्या है कि धनतेरस को आपने ये करे, फिर उसके बाद महिलाओं का काम क्या है, और उसके बाद कढ़ाई चढ़ती है। कढ़ाई चढ़ना, कढ़ाई का पूजन करना, अग्नि का पूजन करके फिर कढ़ाई चढ़ती, धनतेरस की पूजा करके फिर जो है गुजिया है, अनरसा है, जो भी पकवान बनाते हैं, जो भी पकवान है विभिन्न लोकचार के अनुसार जो है 100 किलोमीटर पे संस्कार बदल जाते हैं, संस्कृति बदल जाती है। उस हिसाब से अपने मिष्ठान वगैरह बनाए। और एक बात यहाँ पर फिर विशेष रूप से आपको हम इसको सबको कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने दिए की जानकारी दी, आप घर के बने पकवान खाइए, निरोगी रहेंगे। बाजार के बहुत बड़ी बात है।
परेशानी की चीज़ें आ जाती है, कई बार मिलावट आती है। ये और जो इसमें ट्रेंड अभी बीमारी है कि हम आलसी हो गए हैं और घर में बहुत ज़्यादा बनाने से अच्छा है कि जो हमें वितरित भी करना, हमने पैकेट्स लाए, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट लाए, हमें वो प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं। इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को छोड़ते हुए जो पारंपरिक चीज़ें हम शुरू से करते आ रहे हैं उनको करके देखिए, अच्छा भी लगेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। पंडित जी, इस बार की दिवाली महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन धनतेरस की जो 5 दिन का त्यौहार है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में भी हमारे दर्शकों से बात करें, जानकारी दें, क्योंकि ये हम फेस कर रहे हैं कोरोना टाइम, जो ये कोविड का समय है, ये बेहद परेशान किया इस कोविड ने हमें। और पिछली दिवाली पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उस हद तक उत्साह के साथ दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ, धंधे में बरकत नहीं रही उस तरह से जैसे पहले हुआ करती थी। और अब ये दूसरी दिवाली हम देख रहे हैं जो हम मना पा रहे हैं कोरोना टाइम में। तो इस धनतेरस पर हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह से अपने व्यापार में वृद्धि के लिए ऐसी कोई पूजा करें, ऐसा कोई अनुष्ठान करें, क्या कुछ करें आप? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए एक आप उपाय बताइए ताकि कोविड के समय में भी वो उत्साह के साथ दिवाली का ये 5 दिन का पर्व मना सकें। देखिए, उपाय में सबसे बड़ा उपाय ये है कि जितने अधिक आप सरसों के तेल के दीपक जलाएंगे उतने संक्रमण कीटाणु जितने होते हैं वो जलते हैं उसके धुएं से और उसकी आग से, इसलिए दीपक जरूर जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, इसके अंदर परंपरा है कि सुबह हमने किसकी पूजा करे, धन्वंतरी की, फिर दो शाम होते होते हमने किसकी पूजा करे, कुबेर की, कुबेर की पूजा धना स्थान पे कर दिए। फिर उसके बाद रात में यम का पूजन करते। तो यम का पूजन क्यों किया जाता है? हमारे शरीर में आने वाले रोग और आकस्मिक मृत्यु से बचने के लिए, तो उसमें यमदीप भी जलाया जाता है। तो सबसे पहले दीपक को जलाना चाहिए उपाय के रूप में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मान के चल लीजिए कि इसे आर्थिक सांख्यिकी लक्ष्मी जो है संचरण करती है, वायु संचरण करती है, अग्नि संचरण करती है, जल संचरण करता है। तो ये सबके घर पहुँचते हैं, सबके पास पहुँचते हैं, ये सोमरस है। तो लक्ष्मी भी संचरण करती है। तो लक्ष्मी का संचरण कब होगा? जब आप मट्टी का दिया बनाओगे तो कुम्हार के घर आएगी, फिर बेचने के लिए बाज़ार में आएगी, फिर उसके पश्चात उसमें तेल होगा, उससे किसानों को फ़ायदा होगा। इसकी आर्थिक सांख्यिकी आदि का आधार पर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है कि दीपक जलाना। दीपक यदि आप जलाते तो तेल बनाने वाले के घर लक्ष्मी पहुँचती है, तेल का बीज पैदा करने वाले के घर लक्ष्मी पहुँचती है, मट्टी खोदने वाले के घर लक्ष्मी पहुँचती है, मट्टी का दीपक बनाने वाले के यहाँ लक्ष्मी पहुँचती है, साफ़ सफाई पुताई करते तो मजदूर के पास पहुँचती है। और इस प्रकार से अन्नकूट का पूजन जब करते हैं तो किसान भी इसीलिए करते हैं कि उन तक भी पहुँचती है। तो अन्न क्षेत्र जीव क्षेत्र, अब अन्न क्षेत्र जीव क्षेत्र का पूजन इसमें किया जाता है। तो धन क्षेत्र है, देखिए धन क्षेत्र का आप जो पूजन करेंगे वो प्रदोष के दिन सायंकाल कर लेंगे। सायंकाल 6 से 7:30 का समय ठीक है, फिर 10:30 से लेकर रात को 2:30 बजे तक के ठीक समय है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि इन कालों में पूजन करना और वस्तु आदि सामग्री आदि को खरीदना चाहिए। अब देखिए, एक उपाय विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। यम दीपक जलाया जाता है। अब यम दीपक रात्रि में हम पूजन करेंगे फिर, और रात्रि में जब हम पूजन करते हैं तो एक आटे का चौमुखा दिया बनाते हैं और एक गोबर का दीपक बनाते हैं। लेकिन गोबर का दीपक बना के उस दिन रात में बना के रख दिया जाता है, और आटे का चौमुखा दिया में 4 बत्ती लगा के घर के जो मुख्य द्वार है उस पर जलाया जाता है। और उसको दीपक को जला के कहते, हे दीपक देव, हे अग्नि, जिस प्रकार से आप आलोकित तो प्रकाशित हुई है, आपका प्रकाश चारों ओर अंधकार को घटाता है, उसी प्रकार से माता श्री महालक्ष्मी आप हमारे जीवन में प्रकाश के रूप में आएँ, हमें जो है समुचित धन, यथेष्ट धन प्रदान करे। सबसे पहला धन हमारा शरीर धन, इसको निरोग काया करे, क्योंकि यम दीपक है, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये जो है सबसे बड़ा धन है, इसको निरोग काया करे। फिर उसके बाद में जो है प्रार्थना ये की जाती है कि हमारे घर में और परिवार में कोई असामयिक या दुर्घटना की मृत्यु ना हो, इसका हमें आशीर्वाद दे, क्योंकि हमारे घर में जितना शरीर धन है वो सब हमेशा सुरक्षित रहे, ये प्रार्थना की जाती है। और फिर उसके पश्चात जो है यम को जो है पूजा जाता है। तो उस दीपक का पूजन करके और फिर जो है पीछे मुड़ के नहीं देखते, घर के अंदर चले आते हैं। और आने के बाद में फिर रात भर अपने हिसाब से जो भी होता है आपकी कढ़ाई चढ़ के पकवान आदि बनाते हैं। आने वाले नरक चौदस की हम तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि नरक चौदस में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अगले प्रोग्राम में हम वो भी बताएंगे। अब ये करना चाहिए। और एक बहुत मजे की बात है, क्योंकि हमारे परिवार में लक्ष्मी जो आनी गई है, स्त्री को उसे ग्रह लक्ष्मी कहते हैं, तो उन्हें अपने सौंदर्यता के लिए जतन करना चाहिए। सौंदर्यता के लिए जो जतन है वो किस प्रकार से करना चाहिए? हाथों में मेहंदी, मांड के हाथों में मेहंदी रचना,
16 श्रृंगार के सामग्री जो है उसको साफ़ सुथरी करना, ये सब धनतेरस के दिन करके और सब जमा लेना चाहिए, ताकि जब आप उसको धारण करें तो आपके मन में खिन्नता ना हो। नहीं तो आपने वस्त्र सुंदर पहने हो, गहने यदि पूरे तरह से साफ ना हो तो उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं पंडित जी कि हम अमूमन देखते हैं कि पूजा के समय भी कई परिवारों में है कि महत्व रहता है कि घर में जितनी भी आपके यहाँ धनराशि है या आपके गहने हैं उन सबको पूजा में भी दिवाली के दिन भी चढ़ाते हैं, तो उससे पहले आप उसे साफ़ करते हैं। लेकिन कई महिलाएं जो घरों में उनके गहने रखे होते हैं उन्हें सिर्फ सजना है इसलिए वो निकालती हैं और उसे धारण कर लेती हैं। तो ये पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ना केवल आप घर की सफाई कीजिए बल्कि आभूषणों की भी सफाई कीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, मन को साफ रखिए ताकि आपका त्यौहार बहुत अच्छे से आप मना सकें। तो ये करने के साथ साथ धनतेरस के से पुरुषों को क्या करना चाहिए? महिलाएं तो सब करेगी, अब पुरुष भी तो कुछ करे। तो पुरुषों का काम है बाजार से उत्तम सामग्री खरीद के लाना और अपनी स्त्री को, अर्धांगिनी को प्रदान करना। एक व्रत लेना चाहिए। वो व्रत क्या है? सौम्यता, शांत चित्त। लक्ष्मी उसी घर में वास करती जहाँ पर कलेश ना हो। बिल्कुल। तो भले साल भर आप कलेश कर रहे हो, लेकिन कम से कम 5 दिन अपनी स्त्री को एक देवी के रूप में मान के उसे सम्मान दे और शांत रहे, क्रोध न करे, कलेश न करे। ये सामाजिक समरसता का पर्व है। तो घर के आसपास अगल बगल में भी देखे यदि कोई गरीब है तो उसको दिए का दान करना चाहिए। देखिए आपने उपाय पूछे थे ना, वो उपाय हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपके आसपास कोई गरीब है तो उसको आप दीपक का दान करें, उसको तेल का दान करें, उसको रुई कपास आदि की व्यवस्था करके दे दें। इस प्रकार से दान करें। और देखिए कोई भी पर्व है ये बिना उपाय के, बिना दान पुण्य के नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, जो 9 ब्याहता बहुएं आती घर में, है ना, जिस प्रकार से आप कुल देवी और देवता की पूजा में शादी के बाद में बहू का पदार्पण करते पूजा करके, ऐसी पहली दिवाली पर भी उस बहू का पदार्पण लक्ष्मी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में कराया जाता है। उसे विशेष रूप से पूजा कराना चाहिए और इस प्रकार से करके और फिर जो है उसको शामिल किया जाता है और फिर पटाखे आदि जो है वो बारूद वगैरह फोड़े। लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपको सावधानी के रूप में चेतावनी देंगे कि यदि आप पटाखे लाते हैं तो बारूद को हमेशा अग्नि से दूर रखें। घर के अंदर यदि बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो आँख के सामने खड़े रहें। डेंसिटी के आधार पर जो मानक है उस मानक के पटाखे ही लाएं और और पटाखे जब फोड़ें तो सावधानी पूरी बरतें। वहीं पर एक और सावधानी है, महिलाएं क्या होता है बहुत सुंदर वस्त्र पहनती हैं और जो वस्त्र होते हैं उसमें जारजेट के भी होते हैं। कई घटनाएं हमने देखी हैं जो इस तरह की हो जाती हैं। आप अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। आप जाहिर सी बात है कि दिवाली है, धनतेरस है, ऐसे ये पर्व हम बहुत हर्षोल्लास के साथ खेलते कूदते मनाते हैं, हंसी उल्लास होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है कि आपका ये त्यौहार कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है। एक बात पंडित जी आप कह रहे थे कि पुरुषों को भी कुछ करना चाहिए। वो अपना सामान तो ले आते हैं मार्केट से जो घर में महिलाएँ मंगाती हैं, अच्छे आभूषण वस्त्र भी ला देते हैं अपनी महिलाओं को, घर की महिलाओं को खुश करने के लिए। लेकिन कलेश आपने कहा कि आप भले ही साल भर करें लेकिन दिवाली के दिन ना करें। और दिवाली के दिन अगर आप कलेश ना करेंगे तो सुधार करूंगा। दिवाली के दिन नहीं, पूरे 5 दिन धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो ये पर्व है 5 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। इसमें करें। और एक विशेष बात है, ये काल रात्रि है, रात में यदि जाग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी महत्व है जागने का भी। उस दौरान पंडित जी क्यों जागें और इस काल रात्रि के दिन जागने में हम ऐसा क्या करें कि हमें उससे फायदा मिले? रात्रि जागरण में कोई भी पुराण पढ़िए या लक्ष्मी महिमा पढ़िए, कनकधारा स्रोत 100 बार 50 बार जितना पढ़ सकते पढ़ें। रात्रि में जागने मतलब ये कि माता लक्ष्मी रात को जो है ब्रह्मांड में गोचर करती है, घूमती है चारों तरफ। खास तौर पर धनतेरस वाली रात, धनतेरस से लेके और भाई दूज तक के। इसकी आगे हम दीपावली पे धनतेरस की ये माता लक्ष्मी की कहानी भी बताएंगे आपको क्यों। तो जब वो घूमती तो जो द्वार उन्हें खुला मिलता है, जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ पे कलेश और क्रोध ना हो रहा, तो वो उस घर में आके प्रवेश करती है। और प्रवेश करके एक क्षण भी यदि माता आपके घर आ गई और प्रवेश कर गई तो मान लिए आप धन धान्य से निपुण होते, संपन्न होते, संपन्नता आपके घर में आती है और विपन्नता दूर होती है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि दीपावली का पर्व सामाजिक समरसता के साथ धैर्य का है, सावधानी का है, चेतावनी का है और साथ में अर्थशास्त्रीय पर्व की परंपरा। ये वैज्ञानिक कारणों से दिए जलाए जाते हैं ताकि सबके घर में रोजी पहुँचे। अब ये जो आप बिजली का साधनों का उपयोग करते हैं, आप देखिए इसमें अधिकांशतः सुनने में आता है कि जो झालर होती है उसको बच्चे छू देते, करंट लग जाता है, नुकसान भी है इनके। उसका भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का डर रहता है। लेकिन जब आप दिया लगाते हो ना तो आप चेतन अवस्था में रहते हो, आपके दिमाग में रहता है कि यहाँ अग्नि जल रही, तो आप वहाँ कंसंट्रेट रहते हैं।
लेकिन झालर लगा के नहीं रहते। इसलिए जहाँ तक बने ये सावधानी का, चेतावनी का पर्व भी है। और यदि जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि और ऐश्वर्य को पाना है तो हमने आपको जो विधान बताया कि प्रातःकाल जो है आप जो है धन्वंतरी का पूजन करके प्रार्थना करें कि मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्यता दे, शरीर धन सुरक्षित रहे। फिर सायंकाल जो है आप कुबेर का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर में जितने निवासी जन हैं उन सबका जीवन सुरक्षित रहे, उनको धन आदि प्राप्त हो, उनके पालन हो। देखिए यहाँ पे शरीर को संभालना है और फिर पालना, उसको पालन करने की शक्ति दे। और आत्म यम से प्रार्थना करें कि कोई ऐसी असामयिक घटना ना घटे कि हमारे घर में अकाल मृत्यु हो। देखिए यहाँ पर जो है शरीर के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है, हाड़ के लिए। अभी महिलाओं ने हाड़ के लिए करवा चौथ का पूजन करी थी, फिर दीपावली में सबके लिए है। तो सब लोग मिल के इसको पूजन को करें और सब प्रार्थना करें। हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाने की परंपरा है, तो उसे हर्षोल्लास से ही मनाएं। और एक बात और है, कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि दीपावली के इन 5 दिनों में कोई मर जाता है तो कुछ लोग जो ज्ञान नहीं रखते तो कह दिया जाता है कि उनके घर में मृत्यु हो गई तो दिवाली खंडित हो गई। लेकिन नवरात्रि और दीपावली ये कभी खंडित नहीं होते, होली कभी खंडित नहीं होती, क्योंकि ये 5 दिन का पर्व होता है। मान लो दीपावली के दिन कोई मरा और उसको दाग दे दिए तो वो दिन खंडित है, तो छोटी दिवाली 14 को मना सकते हैं। धनतेरस के दिन भी कोई यदि शांत हो गया तो इसका मतलब नहीं कि धनतेरस नहीं मनाएंगे, आप सिर्फ हर्षोल्लास नहीं करेंगे, सामान्य क्रम में उसे मनाएंगे और फिर उसके बाद पटाखे चतुर्थी को और दीपावली को या उसके बाद में फोड़ सकते हैं। तो पर्व कभी खंडित नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। ऐसा मन में ना लाएं किसी घर में कोई ऐसी घटना घटी हो तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत होकर इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारियाँ आज धनतेरस के दिन हम चाह रहे थे जो दर्शकों को मिले, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। पूरे कार्यक्रमों में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ देंगे जो आपके लिए काम की भी होंगी, और आप उन उपायों को अपनाएंगे, उन्हें श्रद्धा के साथ पूरा करेंगे तो जाहिर है आपकी समस्याएँ भी दूर होंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आज की इस पूजा में पंडित जी ने हमें पूजा के बारे में भी बताया, न केवल आज रात्रि जागरण करने से भी आपको फ़ायदा होता है ये भी बताया। तो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो इन त्योहारों में आपको उनका पालन भी करना ज़रूरी होता है, और ध्यान रखिए अगर आप इनका पालन करते हैं तो आने वाले 5 दिन तो बेहद अच्छे होते ही हैं, और बाकी दिनों में किसी तरह की परेशानियाँ, किसी तरह की विपत्ति आपके ऊपर नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज धनतेरस, एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।